फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी से कह रही है कि मैं समझ सकती हूँ तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। पहले भी मैंने बताया है, ये सेंटेंस पहले भी कई बार यूज हो चुका है। जब भी हम बात करते हैं बीतने का, किसी पे कोई वक्त गुजरा है, किसी पे उस पर कुछ बीत रहा है, बुरा वक्त बीत रहा है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं गो थ्रू या बीन थ्रू का। ध्यान रखना, गो थ्रू या बीन थ्रू का। तो यहां पर ये कह रही है कि आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू राइट नाउ। तो सेंटेंस के हिसाब से यहां पर गो की जगह गोइंग आएगा, गोइंग थ्रू राइट नाउ। कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज हुई है? गो थ्रू। तो ध्यान रखना, आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू राइट नाउ। तो कोई बुरे वक्त से गुजर रहा है, यानी वो उस पीरियड से गुजर रहा है, उसमें बुरा वक्त चल रहा है, तो इसके लिए हम गो थ्रू यूज करेंगे या बीन थ्रू। तो सबसे पहले आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू राइट नाउ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, तुम इस वक्त किस वक्त से गुजर रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। हम समझ सकते हैं, इसके लिए या तो हम अंडरस्टैंड बोलेंगे या हम कहेंगे आई कैन रिलेट टू। आई कैन रिलेट, रिलेट का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे दर्द को रिलेट कर सकती हूँ, यानी कि मैं समझ सकती हूँ। तो ध्यान रखना, ज्यादातर अंडरस्टैंड कर तो हम यूज करते हैं, लेकिन जिनकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादातर जिनकी इंग्लिश बढ़िया होती है, वे रिलेट का यूज करते हैं। तो आप भी इसका यूज कर सकते हो। आई कैन रिलेट टू व्हाट यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग एट द मोमेंट। आई कैन रिलेट टू what you might be experiencing at the moment। अगर हमें बीन थ्रू या गो थ्रू का यूज नहीं करना, तब हम एक्सपीरियंस वर्ड का यूज करेंगे कि तुम क्या एक्सपीरियंस कर रही हो इस वक्त, वो मैं समझ सकती हूँ। आई कैन रिलेट टू, मैं रिलेट कर सकती हूँ what you might be experiencing at the moment, यानी इस वक्त तुम पे क्या बीत रही है, तुम क्या एक्सपीरियंस कर रही हो, ये मैं समझ सकती हूँ, उससे मैं रिलेट कर सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, यानी मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। या आई कैन रिलेट टू योर पेन। देखो अभी बताया था ना मैंने, या तो अंडरस्टैंड बोलो या रिलेट बोलो। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, या आई कैन रिलेट टू योर पेन, मैं तुम्हारे दर्द को से रिलेट कर सकती हूँ, यानी समझ सकती हूँ। कहने का मतलब वही है। मैं खुद ऐसे वक्त से गुजर चुकी हूं। आगे उस लड़की से कह रही है जिसे दिलासा दे रही है, उससे आगे बता रही है कि मैं खुद ऐसे वक्त से गुजर चुकी हूं। गुजर चुकी का मतलब है कि मेरे पे खुद ऐसा वक्त बीत चुका है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? या तो एक्सपीरियंस वर्ड का यूज करेंगे, मैंने एक्सपीरियंस किया ऐसा वक्त, या हम करेंगे गो थ्रू, बी थ्रू यानी बीन थ्रू। तो अब इसे ध्यान से देखो, पहले भी अभी बता चुका हूं, अब से 2 सेंटेंस पहले भी हमने इसी का जिक्र करा था। आई हैव एक्सपीरियंस्ड सच सर्कमस्टांसेस माई सेल्फ। आई हैव एक्सपीरियंस्ड सच सर्कमस्टांसेस माई सेल्फ, यानी मैं खुद ऐसे वक्त से गुजर चुकी, यानी ऐसे हालात में खुद बीत चुके हैं मुझ पर, मैं खुद उन्हें फेस कर चुकी हूं। या हम गो थ्रू का यूज करेंगे, जैसे ही मैंने अभी डिस्कस किया है। आई हैव गोन थ्रू सच अ सिचुएशन पर्सनली। पर्सनली में से खुद बीत चुका है, यानी खुद इस वक्त से गुजर चुकी हूं मैं पर्सनली। आई हैव गोन थ्रू सच अ सिचुएशन पर्सनली। या तीसरा मैंने बताया था बीन थ्रू का, सबका मतलब एक ही है। आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू सच अ टाइम। आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू सच अ टाइम। अगर आपको फ्रेजल वर्ब का यूज नहीं करना, ना गो थ्रू ना बीन थ्रू, तो आप सीधा एक्सपीरियंस का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन भरोसा रखो, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भरोसा रखो, सिंपल हम बोलेंगे बट ट्रस्ट मी, यानी मैं बता रहा हूं तो मैं अपना आप से कहूंगा ना, बट ट्रस्ट मी, यानी मुझ पर भरोसा करो, भरोसा रखो, बट ट्रस्ट मी एवरीथिंग विल बी फाइन इन द एंड, कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, बट ट्रस्ट मी, भरोसा रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन इन द एंड, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आगे कह रही है कि लेकिन भरोसा रखो, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा एडवांस लेवल पे आते हैं। देखो, भरोसा रखो, ट्रस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक तुम्हें बेहतरीन यहाँ पे जो मैं फ्रेज बताने जा रहा हूँ वो है होल्ड ऑन टू द होप। होल्ड ऑन टू होप, होल्ड ऑन टू होप बहुत ज्यादा यूज होता है इसका मूवी में। जब हम किससे कहते हैं कि भरोसा रखो, उम्मीद रखो, उम्मीद मत छोड़ो, हम कहेंगे होल्ड ऑन टू होप। होल्ड ऑन टू होप यानी उम्मीद मत छोड़ो, भरोसा रखो। एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है और अंत में, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, हर चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, मतलब सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी सबसे हर चीज। होल्ड ऑन टू होप एंड इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। भरोसा रखो, उम्मीद मत छोड़ो, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखो, होल्ड ऑन टू होप, इसका हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। अब हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हाउएवर, हाउएवर का मतलब यहाँ पे लेकिन से है, लेकिन हालांकि हैव फेथ, फेथ बनाए रखो, उम्मीद बनाए रखो, भरोसा रखो, है ना। एंड एवरीथिंग विल बी इवेंचुअली वर्कआउट, और एंड में सब कुछ वर्कआउट कर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रही है कि जिंदगी में हमेशा उम्मीद कभी मत छोड़ो।
है ना। तो एक तो हम बोल सकते हैं नेवर लूज होप इन लाइफ, नेवर लूज होप इन लाइफ यानी उम्मीद जिंदगी में कभी मत छोड़ो, नेवर लूज होप इन लाइफ। लेकिन मैंने अभी से पहले तुम्हें क्या बताया था, ऑलवेज होल्ड ऑन टू होप इन लाइफ, होल्ड ऑन टू होप इन लाइफ। इस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है सेंटेंस जब हम कहते हैं कि ऑलवेज होल्ड ऑन टू होप इन लाइफ। जब भी हम इसका यूज करते हैं होल्ड ऑन टू होप, तो हम किसी को बता रहे हैं कि उम्मीद मत छोड़ो, भरोसा रखो, उम्मीद मत छोड़ो बिल्कुल भी। तो हम कहेंगे ऑलवेज होल्ड ऑन टू होप इन लाइफ, जिंदगी में हमेशा उम्मीद कभी मत छोड़ो। अब कह रही कि कितना, वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो उम्मीद मत छोड़ो। फिर से ये सिचुएशन आ रही है, हम कहेंगे नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन में बी, कितनी बुरी हो सकती है सिचुएशन कोई दिक्कत नहीं, नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन में बी, चाहे वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, नेवर लूज होप, उम्मीद मत छोड़ो। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि नो मैटर हाउ बैड द टाइम्स मे बी, समय कितना ही बुरा हो कोई दिक्कत नहीं, नेवर लेट गो ऑफ होप, नेवर लेट गो ऑफ होप। इसका ये मतलब है कि उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद पे बने रहो। अब आगे कह रही कि बुरे से बुरे वक्त में भी उम्मीद मत छोड़ो, बुरे से बुरे वक्त, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स। जब भी हमें बोलना है इंग्लिश में बुरे से बुरे वक्त में, तो हम सिंपली बोलेंगे इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स, यानी बुरे से बुरे वक्त में होल्ड ऑन टू होप। फिर से तीसरी बार यूज हुआ है होल्ड ऑन टू होप, यानी उम्मीद बनाए रखो, उम्मीद मत छोड़ो। बुरे से बुरे वक्त में भी, बुरे से बुरे वक्त में भी उम्मीद मत छोड़ो, इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स होल्ड ऑन टू होप। क्या तुम्हें पता है वक्त के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? अब ये कह रही है कि देखो तुम्हारा वक्त बुरा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हें पता है वक्त के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? डू यू नो व्हाट द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज? डू यू नो व्हाट द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज? क्या तुम्हें पता है वक्त के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? टाइम कीप्स मूविंग, जो समय है वो हमेशा चलता रहता है, टाइम कीप्स मूविंग, समय चलता रहता है। वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो हमेशा बीत जाता है, ये कहावत है टाइम के बारे में। हम लोग जब भी किसी पे बुरा वक्त आता है तो हम उसे दिलासा दिलाने के लिए कहते हैं कि वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो ये हमेशा बीत जाता है, क्योंकि समय रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। अच्छा बुरा वक्त हो कोई भी हो, समय बीत जाता है। तो यहाँ पर इसे दिलासा देने के लिए कह रही है कि नो मैटर हाउ बैड द टाइम में बी, नो मैटर हाउ बैड द टाइम में बी, वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो, इट ऑलवेज पासिस, ये हमेशा पास हो जाता है, बीत जाता है। या हम कह सकते हैं कि हाउ एवर बिटर द टाइम में भी, यानी समय कितना कड़वा क्यों ना हो, कड़वे का मतलब है बुरा क्यों ना हो, इट नेवर स्टेज फॉर एवर, ये हमेशा नहीं रुकता, कहने का मतलब है बीतता रहता है, चला जाता है। अच्छा हो या बुरा वक्त हमेशा, यहाँ पे कह रही है कि अच्छा हो या बुरा वक्त हमेशा कुछ नहीं रहता, वेदर गुड और बैड टाइम डजंट स्टे द सेम, वेदर गुड और बैड टाइम डजेंट स्टे द सेम, यानी तुम्हारे पे इस वक्त अच्छा भी वक्त हो रहा होगा कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि समय हमेशा अच्छा नहीं रहता, बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहो। और बुरा वक्त चल रहा है तो हमेशा याद रखो कि समय हमेशा बुरा नहीं रहता, आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वेदर गुड और बैड टाइम डजेंट स्टे द सेम, अच्छा हो या बुरा वक्त हमेशा कुछ नहीं रहता। या हम कह सकते हैं कि नो मैटर इफ इट्स गुड और बैड, कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा हो या बुरा, टाइम ऑलवेज चेंजेस, हमेशा समय बदलता रहता है। नो मैटर इफ इट्स गुड और बैड टाइम ऑलवेज चेंजेस, तो ये टाइम की फितरत है, ये अच्छा या बुरा कभी नहीं रुकता है, हमेशा बदलता रहता है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।